हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स प्रयागराज से। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसी के क्रम में मैं आज 3 डायमेंशन का एक टॉपिक है प्लेन, समतल जिसे कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर भी क्वेश्चंस बनना तय हैं। आप क्वेश्चन पर देख सकते हैं। हम उस पर 3 टॉपिक कवर करेंगे और उनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। राइट, सो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, प्लेन। क्लियर? तो जो प्लेन समतल कहते हैं, समतल एक इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। समतल मतलब क्या होता है? सरफेस। समतल का सेंस क्या है? जो सरफेस होती है हमारी वो क्या है? प्लेन है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, एक प्लेन है। ब्लैक बोर्ड अपन क्या है? अपना ब्लैक बोर्ड क्या है? प्लेन है। राइट, ये मत समझ लेना, प्लेन हवाई जहाज। क्लियर? ओके, सो एक सरफेस, प्लेन क्या होती है? एक सरफेस होती है। राइट, ठीक, ये बात तो आपको समझ आ रही है। आप बचपन में जब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते थे तो भी जानते थे ये प्लेन है। आपकी कॉपी जिसमें आप लिख रहे हो इस समय वो भी क्या है? प्लेन है। लेकिन मैथमेटिकली प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो ये है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन जो x, y और z में 1 डिग्री इक्वेशन हो और डी क्या कोई कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन जो है वो आपका क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, अब आप इसको कोरिलेट करिए। जो 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन था, 2 डायमेंशन में जो क्या था? स्ट्रेट लाइन था बच्चों, वो उसमें उसका इक्वेशन क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। याद करिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एक कांस्टेंट था यहाँ पे c। ठीक, और अब क्या है? यहाँ पे सी जेड हो गया। यहाँ पे क्या, चूंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यहाँ पे कंसिडरेशन कर रही है, तो इक्वेशन क्या हो गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। वहां पे जो सी था यहाँ पे क्या है? डी है। क्लियर है? और एबीसी क्या है? एबीसी हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। आप इसकी चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीरीज ले गए हैं जिसमें कि आपके बोर्ड का क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो, तब भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, वेयर एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है? ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमारा जो टॉपिक है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, वो ये कहता है कि 3 पॉइंट से गुजरने वाला प्लेन। सपोज वी हैव पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये हमारा पॉइंट है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो 8 मार्क्स में आता है, कभी कभी 5 मार्क्स में आता है। आप देख सकते हैं, पेपर आप दिखेगा कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें क्या होता है? इसका जो एक बहुत जो अप्रोच है वो एक लॉन्ग मेथड है, और आप इक्वेशन को मानते हो ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, इस तरह से। और अगर प्लेन की क्वालिटी क्या होती है कि जो भी पॉइंट्स होंगे सारे क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे आपका ये मान लो ब्लैक बोर्ड प्लेन है, तो आप देख रहे हो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 3 पॉइंट क्या कर रहे हैं? इस ब्लैक बोर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो एक बहुत लॉन्ग मेथड होता है। उसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज होता है तो वैल्यूज को निकालने में। तो वो इस पर हम नहीं जाते हैं, हमें बहुत शॉर्टकट पे आते हैं, बहुत शॉर्टकट, मजा आ जाएगा। पर वो एक प्रॉब्लम है बच्चों की। मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर वो मुझे इसका ये जो आप लिखवा रहे हो ना एक लाइन में सारणिक के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं बताऊंगा, तो आप कहोगे कि सर ये याद कैसे होगा? क्योंकि है तो छोटा, वो 2 लाइन में आपको आंसर दे देगा, 2 लाइन में। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो याद करने में बच्चों की बहुत दिक्कत होती है। फिर मैं ले गया हूँ खास टेक्निक। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ये देखो, ये रहा मेरा सारणिक। बहुत प्यार से सुनना, सारणिक। क्लियर है? अच्छा, अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो पॉइंट्स हो गए। अब क्या करते हैं? एक पॉइंट और लेते हैं x y और z, x y और z 3 डायमेंशन में है। तो करते क्या है कि जो x y z हमारा है, हम इसको पहला जो r1 है उसको ऐसे लिखते हैं। एक बात और ध्यान में हमको देनी है कि 3 डायमेंशन है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 आई एम सॉरी
x3 y3 z3 क्लियर। तो हम करेंगे क्या, पहला काम क्या करेंगे, R1 में देखो जी, इसको ध्यान दो, ये खास बात है, ये जो पॉइंट है ना x1 y1 z1, ये जो x1 y1 z1 पॉइंट है, ये पॉइंट सब में घटेगा, सभी इसको मैं सब्सट्रैक्ट कराऊंगा। किससे कराऊंगा, पहले इससे कराऊंगा। देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, एकदम याद रहेगा। अरे भाई x में मैंने x1 घटा दिया, फिर y में y1 z में z1, क्लियर है। अच्छा अब आप बताइए, जब ये x1 y1 z1 घट रहे हैं तो इनको आप क्रॉस कर दो, मतलब ये घटने वाले हैं, अब इनको यहाँ नहीं लेना है। अब बच्चे कौन से पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। चलिए अब यहाँ क्या है, अब x2 में यहाँ से x2 माइनस घटना कौन है, x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अरे भाई घटना तो x1 जो सब्सट्रैक्ट होगा वो x1 y1 z1 है, तो इसको लिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब बचा क्या, ये बचा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू व्हाट, 0, इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। इस एक बार आप फिर समझिए बड़े आसान तरीके से। पहले x y z को सेटिंग करेंगे, x y z, x1 y1 z1 घटा दिया, फिर क्या लिया, इसको तो ले सकता नहीं मैं, क्योंकि ये तो घट रहा है। फिर यहाँ पे x2 y2 z2 लिखा, x2 y2 z2 लिखा। अब घटाना किसको है, x1 y1 z1, क्लियर। फिर क्या मिला, x3 y3 z3 अरेंज कर दिया। अब घटना किसको है, सब्सट्रैक्ट कौन होगा, x1 y1 z1, x1 y1 z1 इक्वल टू 0। ये करके हम आसानी से जो है प्लेन के इक्वेशन को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास 5 नंबर का कम से कम तो आना ही आना है। अब इस पे क्वेश्चन कर लें, क्लियर है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन 2 फॉर्म में देता है, कभी कभी क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे देता है। जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन लिया -2 6 -6, दूसरा पॉइंट लिया हमने -3 10 -9 -3 10 -9, और तीसरा पॉइंट ले लिया सपोज -5 -6 -6 -5 -6 -6। ये रहा बच्चों, आप क्वेश्चन दे देगा, 3 पॉइंट दे दिया ना। अब अरे भाई इससे गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालो, बस चुटकियों में करिए। ये देखिए फटाफट आइए, चलिए ये फटाफट लिखो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 है ना, x3 y3 z3। आइए चलिए बस x माइनस क्या करना है, x1 कितना है जी -2 है तो +2 हो गया, y माइनस y1 क्या है 6 है, z माइनस z1 -6 है तो +6 हो गया। आइए अब यहाँ क्या था जी, x2 माइनस x1 क्या था, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है जी, ये देखिए -3 और माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था y2 माइनस y1, तो y2 और माइनस y1 ये 6 हो गया। और यहाँ पे क्या था z2 माइनस z1, तो क्या आएगा z2 -9 और माइनस माइनस क्या +6। यहाँ आइए आप x3 माइनस x1, क्यों x3 कितना है -5 है और माइनस माइनस से प्लस हो गया। फिर यहाँ क्या आएगा y3 माइनस y1, y3 मीन्स व्हाट, y3 मीन्स -6 और y1 -6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है जी z3 माइनस z1, तो z3 क्या है जी -6 है उधर अपन, और क्या है और माइनस माइनस क्या प्लस, ये इक्वल टू 0 करा देना है आपको, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिए थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है, ये रहा आपका सारणिक x + 2 है ना, y -6 z +6। ये क्या आएगा जी -1, ये क्या आएगा 4 है ना, और ये क्या आएगा -3, क्लियर। ये कितना आएगा बच्चों -3, और ये क्या आएगा -12, और क्या आएगा भाई 0, बस हो गया। इसका प्रसार कर दो सारणिक का, एक लाइन में आंसर आपका 5 नंबर हो गया चुटकियों में। बस फार्मूला याद करने की टेक्निक भी मैंने बता दिया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो एक्सपैंडिंग एलॉन्ग R1, जो आप हिंदी में बोलते हो ना कि R1 से प्रसार करने पर पहले रो से एक्सपैंडिंग एलॉन्ग R1। चलिए जी x + 2 बाहर किया, यहाँ आइए बंद करेंगे, पता है 0 माइनस माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 36, बीच में माइनस क्या y -6, आप तो जानते ही हो, ये ऑफ करेंगे ये ऑफ करेंगे,
0 और माइनस माइनस प्लस -9 हो जाएगा। अच्छा, प्लस z प्लस 6 और पहला रो ऑफ होगा, थर्ड कॉलम क्या आएगा 12 और माइनस माइनस प्लस क्या 12। क्लियर? ओके, क्या आया x प्लस 2, दिस इज -36 और माइनस माइनस प्लस 9y माइनस 6 और प्लस z प्लस 6 एंड दिस इज 24, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इसको और सॉल्व कर लिए, बस आपका आंसर आ गया। आपके 5 नंबर आप सेव कर लो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, -36x माइनस 72 प्लस 9y माइनस 54 प्लस 24z प्लस 144 इक्वल टू 0। सो अरेंज कर लो टर्म्स को थोड़ा सा, -36x और प्लस 9y और प्लस 24z और ये रहा आपका -72 माइनस 54 प्लस 144 इक्वल टू 0। दिस इज -36x प्लस 9y प्लस 24z। ये इसको ऐड कराओ, क्या आएगा माइनस, ये आपका क्या आएगा 6 आएगा, ये इतना हो गया कितना 126 माइनस में 4 2 6 7 5 12, ठीक है। -36x प्लस 9y प्लस 24z प्लस इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आप, 144 में आप 136 घटा दिए, ठीक है ना, तो कितना है 14 में 6 8, ठीक है ना, और यहाँ 3 1 कितना 18 आएगा, क्यों, ठीक है। ओके, इक्वल टू 0 और यहाँ माइनस x में है तो x का मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, 36x माइनस 9y माइनस 24z है ना, और माइनस 18 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया और ये आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 मार्क्स का ये प्रॉब्लम आ ही जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, अब इसी को मान लो ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में कैसे देगा ये देखने की बात है, ठीक है ना। क्लियर? अब आते हैं वेक्टर फॉर्म में। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में दे देता है, फिर आपको बहुत बड़ी समस्या आने लगती है कि इसको कैसे, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो जैसे अब यही है, अब इसी को आप वेक्टर में दे सकते हो बहुत इजीली कि भाई ये एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो जिसका पासिंग पॉइंट जो इससे पास हो रहा है वो कुछ इस तरह, इसको आप कंपोनेंट में जब ब्रेक करोगे तो -2y प्लस 6j माइनस 6k हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा -3i प्लस 10j माइनस 9k और ये आपका क्या बन जाएगा -5i माइनस 6j और माइनस 6k। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस और मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो अगर वो वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन देता है अगर, तो आप इसको कार्टेशियन में तुरंत बदल लीजिए, इसके खाली कोऑर्डिनेट i j k के गुणांक को रख लेंगे और वो आसानी से आपका बन जाएगा और फिर आराम से हम 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन को निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी को बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लाइन दी होती है और ये शो करना है कि ये लाइन से को-प्लेनर है। आपको देता है कि ये प्रूव करिए कि जो है 2 लाइन जो है वो 2 गिवन लाइन है वो क्या है को-प्लेनर है, क्या है को-प्लेनर है। तो कंडीशन अगर हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कि को-प्लेनरिटी ऑफ लाइन्स, को-प्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। इसको हिंदी में थोड़ा समझिए क्योंकि डिफरेंट वर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं। सहतलीय होना, सहतलीय मतलब कि 2 लाइन्स एक ही तल में हो, जो भी हो जो लाइन्स है, मान सपोज करिए कोई एक्स वाई कोई भी प्लेन हो वो इसी एक ही तल में आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 2 लाइन्स का क्वेश्चन दे देगा, आपसे बोलेगा कि प्रूव करिए कि ये जो 2 लाइन्स है वो क्या है को-प्लेनर है, सहतलीय हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे हम गलत करते हैं। तो इसका कुछ है नहीं, बहुत सिंपल इसका फॉर्मेट में बता रहा हूँ। आप देखिए, आपको तो पता ही है कि अगर कोई लाइन वेक्टर फॉर्म में है तो r इक्वल टू क्या होता है a प्लस लैम्डा b होता है और 2 के लाइन्स हैं तो a1 और b1 कह दो। दूसरा लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या लोगे a2 प्लस क्या लैम्डा b2 लोगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसी का जब आप कार्टेशियन लिखते हो क्या लिखते हो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस क्या z1 बाई सी। इसका आप लिखते हो क्या x माइनस x2 बाई ए इक्वल टू y माइनस y2 बाई बी
इक्वल टू जेड माइनस क्या Z2 बाई सी, वेयर ए बी सी आर नोन एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, आपको क्वेश्चन वेक्टर में देगा तो कार्टेशियन में आप चेंज करना जानते ही हैं, और कार्टेशियन में देगा तो कोई बात ही नहीं है। हम करेंगे क्या, ज्यादातर क्वेश्चन कार्टेशियन के फॉर्म में देता है, तो आपको दो लाइन दे देगा, राइट, और दो लाइन दे देगा, बोलेगा कि प्रूव करो कि ये लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। तो इस पे क्वेश्चन के पहले एक हम आपको आइडिया यहाँ पे देते हैं कि अंडर व्हिच कंडीशन दीज लाइन बिकम कोप्लेनर, राइट। तो उसके लिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, ये डिटरमिनेंट तुम्हारा था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आराम लिख लेंगे, R1 में क्या लिख लेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बस इधर पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या, a1 b1 c1, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या, a2 b2 c2। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहेंगे द गिवन टू लाइंस आर क्या, कोप्लेनर। सो नाउ इन दिस कंटेक्स्ट सपोज जस्ट आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिया कि x प्लस 3 बाई माइनस 3, दिस इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, आपको पता ही है, दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 1 एंड z माइनस 5 बाई 5, z माइनस 5 बाई 5। और दूसरी लाइन लिया मैंने x प्लस 1 बाई माइनस 1, x प्लस 1 बाई माइनस 1, y माइनस 2 बाई 2, y माइनस 2 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 5, z माइनस 5 बाई 5। हमको ये चेक करना है कि ये जो दो लाइंस गिवन है ये कोप्लेनर है कि नहीं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों दे देता है कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, सिद्ध करो ये दोनों लाइन क्या हैं, सहतलीय हैं, ऐसा देता है। या कभी कभी ये देता है कि भाई व्हाट कैन यू से अबाउट दीज लाइन, इन रेखाओं को आप क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, बस ये डिटरमिनेंट आपको याद होना चाहिए। याद सिंपल है भाई, ये देखो a1 b1 c1 दिया है, a2 b2 c2 दिया है, और ऊपर क्या लिखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और क्या z2 माइनस z1। तो देखिए आप सिंपली एक लाइन का काम है, इसको आप बना लो। ये देखो अब समस्या क्या होती है कि हमारी जो लाइन है वो क्या है, वो x माइनस x1 के फॉर्म में होती है ना, यहाँ प्लस 3 है ना, तो बच्चों x1 तो क्लियर है माइनस 3 हो जाएगा, y1 हमारा ऑब्वियस सी बात है 1 होगा क्योंकि ये y माइनस y1 के फॉर्म में है लाइन, और z1 तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, 5 हो जाएगा। गुड, ये x2 देखिए, x2 क्लियर है -1 होने वाला है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है, x माइनस x1, या यहाँ पे x माइनस x2, तो माइनस आपको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे क्या है जी, y2 कितना है, 1 है, ओ सॉरी y2 कितना है जी बच्चों, 2 है, अच्छा, और z2 कितना है जी, 5 है। बस बनाइए सारी और लिख लिए, a1 कितना है -3, a1 डायरेक्शन रेशियो यही होते हैं, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5, ठीक है। इधर आइए, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1 है, a2, अच्छा b2 कितना है जी, b2 2 है, और c2 कितना है जी, 5 है। बस हमने सारे डाटा निकाल लिए पॉइंट्स के और दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के। बस एक मेरा काम है, डिटरमिनेंट जो आपको आप तक याद हो गया होगा आई थिंक, बस वो देखिए उसी में रखिए, क्या था डिटरमिनेंट, x2 माइनस x1। चलिए तो x2 रहा ये माइनस x1 माने +3, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या था, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस क्या 1, ठीक है। यहाँ क्या था, z2 माइनस z1, 5 माइनस क्या 5, ठीक है। यहाँ क्या है, अब यहाँ a1 b1 c1, चलिए -3 1 5, a2 b2 c2 -1 2 5। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया है, तो ये हमारा क्या, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 0। इधर -3 R2 में है, 1 है 5 है, R3 में एलिमेंट क्या है जी, -1 है 2 है 5 है। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर हैं, नहीं आई तो नॉन कोप्लेनर हैं। आइए, तो जैसे कि आप जानते हो, आप किसी भी डिटरमिनेंट को, वैसे तो आप किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 C3 पूरे 6 प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हो, पर आपकी हैबिट चूंकि R1 से होती है इजीली, तो आप R1 से एक्सपेंड कराओ, तो एक्सपेंड जब कराओगे आप मीन्स प्रसार कराओगे, क्या आएगा 2 आएगा, आप ऑफ करो क्या आएगा
5 माइनस 10, ठीक है, -1, ये आपको क्या आएगा -15 प्लस 5 आएगा, है ना, और प्लस 0, और इधर आप करोगे क्या आएगा -6 प्लस 1 आएगा। ये कितना है जी -5 टू -10, और ये क्या आएगा -10 प्लस 10, और 0 बाहर है, अंदर कुछ भी हो क्या आएगा 0, तो 0 प्लस 0 क्या बात है भाई 0 आ गया। तो वो जो डिटर्मिनेंट था हमारा x2 माइनस x1 वाला, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई 0। देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोप्लेनर मतलब सहतलीय हैं। हाँ, कभी कभी इसमें क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बात देता है, कोई कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा कि व्हाट्स वैल्यू ऑफ के, द गिवन लाइन बिकम्स क्या कोप्लेनर, के का ऐसा मान ज्ञात करो या लेमडा का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए ये दो रेखाएं क्या हैं समतलीय हो। तो इसमें आप करना कुछ नहीं है, तो आपको 0 दिखाना नहीं है, इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये कोप्लेनर है, इट मींस द डिटरमिनेंट फार्मूला डिटरमिनेंट बिकम 0। तो आप करोगे तो के की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। लेकिन जब कभी आपको बोले कि प्रूव करिए केवल, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में जो मैंने बताया है कंटेंट उसको रखेंगे और आसानी से आ जाएगा 0। तो आप सिद्ध कर दोगे क्या कि ये लाइंस क्या है सहतलीय हैं। तो हमने बच्चों ये 3 डायमेंशन का 2 टॉपिक लिया, एक समतल लिया 3 बिंदुओं से गुजरने वाला समतल, और एक क्या लिया 2 लाइंस कब कोप्लेनर होंगी, उस पर हमने कंटेंट दिया। और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई ना कोई दो आने के लिए तो दोनों में दोनों आ सकते हैं, पर ये तो कंफर्म है, मतलब बहुत अश्योर हूं मैं कि इन दोनों टॉपिक्स में एक क्वेश्चन लाइन तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। फिर मैं अभी अगली नेक्स्ट क्लास में फिर अभी 3 डायमेंशन में अभी कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।